गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। देखो भैया, बिना प्रेम के ठाकुर नहीं मिलते और बिना किसी प्रेमी संत की कृपा के प्रेम नहीं मिलता। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। तो भैया, अगर संत मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जब किसी संत के चरण पकड़ लिए तो ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है। भगवान बुद्ध जब 12 साल बाद तपस्या करके वापस लौटे तो सबसे पहले अपने घर भिक्षा मांगने गए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो अंदर से उनकी पत्नी यशोधरा निकल कर आई। पत्नी ने जब देखा तो उनके चरणों में गिर गई और कहा, स्वामी, मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछूंगी, बस इतना बता दो, आपने 12 साल तपस्या की, ध्यान लगाया, क्या कभी मेरी भी याद आई? बुद्ध जी ने कहा, मैं जब कभी ध्यान लगाता था तो जैसे बादलों में बिजली चमकती है, इस तरह से तुम्हारी याद बीच बीच में आती रही। बस इतना सुनते ही यशोधरा की आंखों से आंसू आ गए। वो उनके चरणों में गिर गए कि बस प्रभु, बस स्वामी, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि एक ऐसा महान संत जिसका संबंध परमात्मा से है, उसे हमारी याद आई। प्रभु, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तो भैया, अगर हम किसी संत की दृष्टि में आ गए, उसके चिंतन में आ गए, उसके ध्यान में आ गए, तो समझ लो हमें सब कुछ मिल गया। तो संत हमें सिखाते हैं कि प्रभु से क्या मांगना है और क्या नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछुना चाहिए, सोई सो है शहंशाह। कहते हैं, जिसके मन में कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं, अरे वही तो शहंशाह है और वही असली भक्त है। कुछ मांगने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता। प्रहलाद जी कहते हैं, जो सेवक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उनसे प्यार करता है, वह सेवक कैसे हो सकता है? वो तो लेन देन वाला बनिया है। भक्त तो बस अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, जैसे राका बाका हुए। इन्हें भगवान ने बहुत कुछ देना चाहा। ये बहुत गरीब थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। इन्हें भगवान ने बहुत कुछ देना चाहा, पर इन्होंने नहीं लिया। भगवान सारा सारा दिन इनके पीछे पीछे भागते थे कि कुछ ले लो, कुछ ले लो। एक दिन भगवान ने कहा, तुम कुछ लेते क्यों नहीं? तब राका बाका ने कहा, आज तो आप हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं प्रभु, क्या जब कुछ हम ले लेंगे आपसे
तो क्या तब भी ऐसे ही हमारा ध्यान रखोगे? तब भी हमारे आगे पीछे घूमोगे क्या? तब भगवान ने कहा, नहीं, तब मैं क्यों घूमूंगा? तब उन्होंने कहा, इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, न गर्ज है किसी से, न वास्ता है हमें किसी काम से। हमें तो वास्ता है तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। इसी तरह से एक सिद्ध फकीर थे। एक बार वो फकीर अपनी बेटी के घर गए। उससे बोले, बेटी, मैं दिन भर का भूखा हूँ, कुछ खिलाओ। बेटी ने कहा, बाबा, घर में खाने को कुछ नहीं है, 3 दिन से हम भी भूखे हैं। तो फकीर ने पूछा, ये हांडी में क्या चढ़ा रखा है? बोली, पानी चढ़ा रखा है, बच्चों को बहकाने के लिए कि जब बच्चे आएंगे तो करछी हिलाकर कह दूंगी, अभी खेल आओ, बस खिचड़ी बनकर तैयार होने वाली है। ऐसा सुनकर फकीर की आंखों से आंसू आ गए कि मेरे बच्चे इतना दुख पा रहे हैं। अब वो थे सिद्ध फकीर। उसको दुखी देखकर खुदा ने एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने जाकर कहा, मुझे खुदा ने भेजा है और कहा है कि फकीर जो मांगे उसे वरदान दे दो। फकीर को खुद के लिए तो कुछ नहीं चाहिए था। बेटी से कहा कि कुछ मांग लो। तब बेटी ने हंसकर फरिश्ते से कहा, पहले अपने साहिब से पूछकर आओ कि जैसी कृपा की दृष्टि मुझ पर अब है, जैसी चिंता वो अब मेरे ऊपर करते हैं, वैसी ही कृपा भरी दृष्टि मेरे वरदान मांगने पर भी रखेंगे क्या? तो मैं वरदान मांगू। तब आवाज आई, या तो वरदान मांग लो या कृपा की दृष्टि, दोनों में से एक ही मिल सकता है। बेटी ने फरिश्ते से कहा, जाओ अपने साहिब से जाकर कहो कि जिसके कारण हमें साहिब की कृपा दृष्टि से वंचित रहना पड़े, ऐसा वरदान हमें त्रिकाल में भी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। बस उससे कहो हम उसके हैं, हमें उसका प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। तेरे दरबार में आकर हकीकत हमने देखी है, तेरे चरणों तले सरकार जन्नत हमने देखी है, जहाँ पर बेगुनाहों की सुनी जाती है फरियादें, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है, झोली भरी देखी है। मेरे शहंशाह मैनू चरण च रख ले, मेरे शहंशाह मैनू चरण च रख ले, मेरे प्यारे मैनू चरण च रख ले, एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर मेहर दी तक ले,
हारा वालिया मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। मैं दर तेरे दी बन जावा, तेरे नाम जिंदड़ी कर जावा। मैं दर तेरे दी बन जावा, तेरे नाम जिंदड़ी कर जावा। इस कमली दावी पक ले, इस कमली दावी पक ले, मेरे साहिबा मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। चाहे चंगी हाँ या मंदी हाँ, तेरे नाम ते रंग विच रंगिया। इस जग तो हुन मैं की लैना, मैं दर तेरे दी बन गईया। मैनू एक वारी दर ते सद ले, मैनू एक वारी दर ते सद ले, मेरे प्यारिया मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। भावें जग सारा मैं फोल लवा, तेरे वर्गा दाता लभना नहीं। भावें जग सारा मैं फोल लवा, तेरे वर्गा दाता लभना नहीं। मैं दर तेरे ते आ बैठी, हुन दर तेरा मैं छड़ना नहीं। वृंदावन तेरा छड़ना नहीं। मेरी एक वारी बातों फड़ ले, मेरी एक वारी बातों फड़ ले, हारा वालिया मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। मेरा सतगुरु है रंगरेज बड़ा, भक्ति दा नशा चढ़ांदा है। ऐ तन मन सारा रंग लैंदा, ऐ तन मन सारा रंग देंदा। ऐसा नाम दा नशा चढ़ांदा है, ऐसा नाम दा नशा चढ़ांदा है। मैनू अपने ही रंग विच रंग ले, मैनू अपने ही रंग विच रंग ले, मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर मेहर दी तक ले, मेरे प्यारिया मैनू चरना च रख ले, मेरे सोनिया मैनू चरना च रख ले। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त कार्तिक मास में नित्य स्नान करते हैं और पवित्र होकर तुलसी पत्रों द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, वह निश्चय ही अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक कार्तिक स्नान व तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम में चला गया।
राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना जड़ को फैलाती है, उतने ही पाप नष्ट होते हैं। इससे पुण्यों का फल मिलता है। यदि कोई तुलसी मिले जल से कार्तिक मास में स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी जी का पौधा होता है, वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है। वहाँ यम के दूत भी नहीं जाते। और जो तुलसी की माला धारण करता है, उसको तो कोई पाप भी नहीं छू सकता और उसे यम के दूत छू भी नहीं सकते। तो भैया, तुलसी की माला का इतना महात्म्य है। जो वैष्णव होते हैं, उन्हें तुलसी की माला अवश्य पहननी चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं, इसका नियम, इसको पहनने का कोई विशेष नियम नहीं है। बस इसे पहनने के बाद जो आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, वही प्रसाद आप खाएं, यही नियम है। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिसके गले में तुलसी की माला होती है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। तो भैया, तुलसी की माला पहनने का ये महात्म्य है। हे ऋषियों, आदिकाल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में पहुंच गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने एक स्थान पर तुलसी वन को देखा। सुमेधा ने तुलसी जी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया। तो ये देखकर हरिमेधा ने पूछा, तुमने देवी देवताओं के व तीर्थों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तब उसने कहा, भैया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूपी भगवान हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन औषधियों में तुलसी जी भी प्रकट हुई। तब देवताओं ने तुलसी जी को श्री हरि को सौंप दिया। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया, इसलिए मैंने प्रणाम किया। इतनी बात कह ही रहे थे, तभी उनके सामने एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और उनके सामने ही बरगद का एक पेड़ गिर गया। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। अब उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उसमें से जो बड़ा था उसने कहा कि मैं आस्तिक हूँ और एक दिन मैं नंदन वन में क्रीड़ा करने गया था। तब देवांगनाओं ने इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। उस समय उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि के ऊपर गिर पड़े। ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि यह अपराध आस्तिक ने किया है। उसे तभी श्राप दिया कि तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। और जब मैंने उनसे विनती की, उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने श्राप की मुक्ति की विधि भी बता दी। उन्होंने बताया कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो तत्काल ही तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब से मैं इसी वट वृक्ष पर निवास करता था। देव योग से आपके दर्शन और तुलसी की महिमा सुनकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद वो दोनों ब्राह्मण तुलसी जी की महिमा गाते हुए
तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बोलिए कार्तिक मास की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश
जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई को हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।